ग्वालियर किले में घूमने वाले हैं जो सूरज सिंह द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, 6वीं शताब्दी में। तो आज हमारे साथ हैं एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले व्यक्ति कमल हमारे मित्र हैं, वो आपको बताएंगे कैसे ग्वालियर किले की कुछ प्रमुख बातें। अभी ये आपको दरवाज़ा दिखाया जाएगा। ये दरवाज़ा क्या है सर? ये दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है? आलमगीर दरवाज़ा है। हाँ सर, इसका ये ग्वालियर किले का पहला प्रवेश द्वार दरवाज़ा है। यहाँ से ग्वालियर के किले में धीरे धीरे मूव भी करते जाए। अच्छा, आलमगीर फिर जो औरंगजेब का नाम है उन्हीं के नाम पर ही बना गया। और औरंगजेब के नाम पर बनवाया गया है। मुगल शासक थे औरंगजेब 1680 में मोतीन अभिषेक जी, आप कैमरे को थोड़ा रखिए। और हम ये प्रवेश द्वार माना जाता है ग्वालियर दुर्ग का, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आगे आने वाले विशेष स्थानों को हम आपसे साझा करेंगे। चलिए आप। सर, ये जो गेट दिखाया गया है अभी, तो इसका क्या महत्व है? ये कौन सा गेट है? ये राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है, उनके चाचा के नाम पर। अच्छा, बादल सिंह। बादल गेट नाम होगा। और शाहजहाँ से इनका कुछ संबंध है क्या इस गेट का? हाँ, शाहजहाँ के मतलब कि शाहजहाँ गेट भी मैं हाँ, शाहजहाँ गेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, ठीक है। इस गेट को आप देख लिए। अब अगले उसमें आएंगे हम। धीरे धीरे दूरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप चलिए मेरे साथ। तो ये सामने ये गुजरी महल वहाँ पे लिखा हुआ है। गुजरी महल का सर ये इसमें क्या महत्व है? ये राजा मान सिंह तोमर की रानी थी। अच्छा, गुर्जर थी जी। और उनसे राजा मान सिंह बहुत प्रेम करते थे, तो उनके नाम पर मतलब अपने प्रेम को दिखाने के लिए उन्होंने गुजरी महल बनवा दिया। अच्छा, ठीक है सर। अब उधर चलना पड़ेगा अपने को। ऐसे क्लास में रहते ना, तो अपने आप दबाने लगे ना। बस ये देखिए, जो आपको फ्लोर दिख रहा है, तो अभी जो इस नए तकनीक में लिफ्ट का यूज़ किया जाता है, एस्केलेटर का यूज़ किया जाता है। पहले देखिए कैसे मतलब यहाँ से हाथी घोड़े पूरे जो वो, तो ये जैसा आपने देखा कि ये स्लोप बना हुआ है, हमने बताया कि यहाँ से प्रवेश द्वार था। इसका कुछ अभी नए कुछ बॉलीवुड में कोई मूवी वगैरह में है इस सीन का? हाँ, ये अभी ग्वालियर के किले के मतलब बहुत सारी फिल्मों में, लेकिन अभी कुछ मतलब 2 साल लगभग हो चुके हैं। हाँ। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की लुका छुपी मूवी आई थी। अच्छा, उसमें यहाँ का कुछ दृश्यों को उनके फिल्मों में दर्शाया गया। कार्तिक आर्यन जी शायद ग्वालियर जिले से बिलोंग करते हैं। ग्वालियर जिले के। ठीक है, तो मतलब ऐसे अपने मध्य प्रदेश में भी ऐसे स्थल है जहाँ पे शूटिंग की जा सकती है और बढ़िया दिखाया जा सकता है। हाँ, अपने मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिनका मतलब फिल्मों में दृश्य लिया जा सकते हैं, उनको टूरिज्म के रूप में बढ़ाया जा सकता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। आप यहाँ कौन से पहली बार आ रहे हैं, दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं? मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, आप तो यहाँ पढ़ाई करते होंगे, बीच बीच में आते होंगे। और यहाँ आप आके और जो थ्योरी में पढ़ते हैं उससे क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं? यहाँ मतलब आके देखते हैं कि एक जो रियल चीज़ किताबों में पढ़ते हैं वो अपने यहाँ पर रियल में देखते हैं कि हाँ, वो जो किताबों में जो लिखा मतलब हुआ देख है लेते हैं, अपने जहन में हाँ। बैठ जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी हम लोग गणेश दरवाजे से अंदर जाएंगे और आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई बहुत है, मैं थक गया हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो मतलब भवन निर्माण के लिए जानी जाती है। तो ग्वालियर का किला जो निर्मित है वो विंध्य की चट्टानों से ही निर्मित है। अच्छा। और आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो परत दर परत होती हैं। चट्टानों के कई प्रकार भी होते होंगे। हाँ। तो ये आर्कियन है ना? हाँ, आर्कियन क्रम की चट्टानों से ये। जी, ये हमारे एक नए मतलब अपने छात्र है या फिर हमारे सहपाठी है, ये भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की। तो आप भी यहाँ ग्वालियर में रहते हैं? जी, हम भी यहीं ग्वालियर में ही रहते हैं। अच्छा, आपका भी तैयारी करने का यूपीएससी का टारगेट है? जी, हमारा भी यूपीएससी करने का ही टारगेट है। अच्छा, आप इनके साथ ही रहते हैं, मतलब आप दोनों लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है। ये ग्वालियर दुर्ग को ऐसी जगह से बनाया गया जहाँ से पूरी तरह से मॉनिटरिंग या फिर पूरा व्यू देखा जा सके आप ग्वालियर का। ये देखिए, दूर दूर तक हर क्षेत्र आपको यहाँ से दिखेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप यहाँ के ग्वालियर स्टेडियम को भी आप पहचान सकते हैं।
और ग्वालियर में जो लोग रहते हैं वो अपना अपना घर या मकान देख सकते हैं जूम करके। ये चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पे, और इसका ऊपर का माला तोड़ दिया गया था और इसको अभी संरक्षित करने के लिए नॉर्मल पत्थरों से बनाया गया है। ये आएगा चतुर्भुज मंदिर, यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये मतलब किले की तलहटी में बना है। चतुर्भुज का वैसे मतलब होता है भगवान विष्णु। हाँ, भगवान तो विष्णु उसी से रिलेटेड है। हाँ, ये चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है। हाँ हाँ। और मतलब इसके किले की तलहटी में बनाया गया है और इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु का निवास है। गर्भगृह यानी जहाँ पर अपने ईश या भगवान का निवास है, और वहीं पर शून्य की परिकल्पना मिलती है। यहाँ पर हमने जीरो, यहाँ पर हमने सुना देखा है कि मतलब गणेश जी कार्तिकेय वगैरह का डांस करते हुए भी मूर्ति बनी हुई है। और ओरिजिनल मंदिर का नाम क्या है? वही मंदिर ही है। हाँ, ये वही मंदिर है। शून्य का इधर क्या मतलब है कि जीरो? मतलब सबसे जैसे बोलते हैं कि बाणभट्ट ने शून्य की, और फिर एक विदेशी उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उन्होंने शून्य, लेकिन सबसे पहले अगर शून्य की परिकल्पना देखी जाए तो वहीं पर चतुर्भुज मंदिर में मिलता है। अच्छा, तो बिहार शासक भोजदेव के शासनकाल में उत्खनित किया गया। ठीक है, मतलब उत्खनित किया गया मतलब ये जमीन से निकला है क्या? मतलब जो चट्टानें थी उनको काट काट के बनाया गया। अच्छा, ठीक है। तो ये रहा चतुर्भुज मंदिर। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फोटोग्राफर थोड़ा ये महल के गेट का दिखा दीजिए। ये कौन सा गेट है सर? ये लक्ष्मण दरवाजा है। अच्छा, लक्ष्मण गेट ये राम लक्ष्मण वाला है कि उनके नाम पे रखा गया है? नाम से नहीं, ये एक राजा थे। हाँ, कछवाहा बन। अच्छा अच्छा, कछवाहा बन के। अच्छा, लक्ष्मण पाल हुआ करते थे वो वाले राजा वो। हाँ, वही। ठीक तो है। उन्हीं के नाम पर ये दरवाजा बनाया गया है। हाँ, और इसमें बस इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। बाकी ये इतना ही एक चीज़ और है इसकी, ये दरवाजा उतना ही पुराना है जितने कि यहाँ के आसपास की मूर्तियाँ आप देखेंगे। अच्छा, उतनी ही 9वीं शताब्दी के आसपास का ये दरवाजा है। ये राजा मिहिर भोज ने जो निर्माण हाँ। कराया यही वाला दरवाजा है। वही दरवाजा है। तो अभी हम आपको दिखाएं राजा मिहिर भोज द्वारा निर्माण ये लक्ष्मण दरवाजा है जो कछवाहा वंश के राजा थे। अब आगे हम बढ़ते हैं जो दुर्ग की ओर रास्ता जा रहा है। ठीक है, आँख बंद कर देना। कुछ बहुत सारे नाम ये ब्लैक सा उसमें है, कुछ नाम गुदा हुआ लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे मैं पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा। एक करंस जीएस एमपी, तो मैं क्या समझूं इसमें? ये कुछ है, ये राजाओं के नाम है या फिर कोई शिलालेख, ये क्या वर्णन किया हुआ है? आपको कुछ दिख रहा है इसमें? राजाओं के नाम नहीं है ये, हम ये कह सकते हैं कि ये आपके और हमारे ज़माने के या 2-4 साल पुराने हो सकते हैं, या 10 साल तक मान लीजिए अधिक से अधिक आप। लेकिन ये हम जैसे मास प्रेमी जो उगल हैं, अच्छा, उन्हीं के द्वारा अपने प्यार का इजहार किया जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति मतलब कि अपने प्यार को बहुत दिखाना चाहता है कि हम बहुत है, यहाँ लग के चला जाता यहाँ है। पे लिख के चला जाता है, या फिर कह नहीं पाता है अपने प्रेमिका को, तो यहाँ लिख के चला जाता है कि अगर कभी अच्छा, आए तो क्या दे उसके प्रेमिका फिर यहाँ पढ़ने आती है और उसके फिर मान जाती है? आपने किसी से बात किया ऐसा क्या? नहीं, ऐसी हमारी बात तो हुई नहीं, लेकिन ऐसा कहते पर हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिला। तो ये प्लेटफार्म सही है, और अगर आपको भी प्लेटफार्म चाहिए तो इसमें आप आ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं, और आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या किले का पहला दरवाज़ा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी जितने दरवाजे देखे उसमें सबसे बड़ा और थोड़ा बढ़िया से बना हुआ। क्या दुर्ग का मेन दरवाजा है? मेन दरवाजा इसी को कहा जाता है। इसका कोई नाम तो नहीं है कि है? नहीं, अभी नाम तो नहीं है। फिर ये हम किले के अंदर आ चुके हैं, और ये मेन दरवाजा जो अभी हमने पहले दिखाया था वो अंदर से ये व्यू दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। धूप लग रही है तो एक एक आप डिजाइनिंग देख सकते हैं। अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे, या फिर आप गूगल में सर्च करिएगा कि इस किले का डिजाइनर कौन था। तो अभी हम दुर्ग में अंदर जाएंगे। तो ये हम लोग को टिकट मिल गई। हमारे पास 3 टिकट है, 25 रुपये तो लगे हैं, 15 और 10। तो 3 टिकट है, मेरा है और एक अभिषेक का और एक कमल का, जो अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो हम लोग अंदर जाएंगे ग्वालियर फोर्ट के। ये देखिए, आप टिकट देखिए, स्वच्छ भारत का इसमें लोगो भी लगा है, स्कैन करने को भी, केनरा बैंक
इसमें लिखा है, तो इसमें टिकट लेना पड़ता है 25 रुपये का। ये कहाँ आ चुके हैं सर? ये तोमर महल, मान सिंह महल में तोमर वंश के राजा ने बनवाया था। अच्छा, जो मतलब तोमर वंश में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राजा मान सिंह, तो उनका ये महल है। तो दिखा दीजिए आप एक बार महल को। अभी हम अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए हम लोग नीचे घुस के जा रहे हैं, सकरा रास्ता है अंदर जाने का, जाएंगे। अभी आपको कुछ नई नई चीज़ें तथ्य दिखाएंगे। ये अभी हम आ गए हैं, वो जो बहुत सकरा रास्ता था, तो आप समझ गए होंगे कुछ न कुछ ज़रूर वो संवेदनशील जगह होगी। तो ये जगह जो है ना, यहाँ पे लोगों को प्रताड़ना दिया जाता था, जो दंड दिया जाता था। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में सर? यहाँ पर जो सिखों के गुरु थे बहादुर, उनको यहाँ पर कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि जब उनको छोड़ा जा रहा था तो शर्त रखी थी कि मतलब जितने भी तुम्हारे साथ निकल सकते हैं तो निकल सके। तो उनने इतना लंबा कुर्ता सिलवाया था कि उस कुर्ते को पकड़कर बहुत सारे लोग निकल गए थे। इसीलिए यहाँ पर जो गुरुद्वारा बना उसको दाता बंदी गुरुद्वारा। अच्छा, इसीलिए तो अभी भी मतलब सरदार जो लोग होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है और अलग अलग तरह के। तो बताओ, उनके कुर्ते से इतने लोग निकल सके थे। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में मूव करते हैं। जी ये देख लीजिए, ये आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ बंदी गृह का। ये बहुत अंधेरा मार्ग है, यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि ये इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से खिड़की टाइप का बना हुआ है, इधर से। तो ये क्या है सर? ये क्या है जो तीनों चीज़ें बने हैं? ये जो आप इसमें खिड़कियाँ देख रहे हैं, ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाई गई थी। यहाँ पर जो सैनिक रात को पहरा देते थे, तो यहाँ पर जो बाहरी लोगों का मतलब आक्रमण करने या बाहरी सेना का आक्रमण होता था, तो यहाँ से निगरानी। अच्छा, जिस तरह आज सेना की चौकियाँ ऊपर बनाई जाती है, वहाँ से देखा जाता है नज़र रखने के लिए, आते हुए दुश्मन दिखाई देते थे। अच्छा, ठीक है। जिससे नीचे वाले सैनिक को अलर्ट कर दिया जाता था कि अब हमला होने वाला है। जी हाँ, ठीक है। फिर ये आप सुरक्षात्मक दृष्टि देखिए, दुर्ग को कितना बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसी के तर्ज पे आजकल जितने भी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी हो गई, कुछ भी हो गई, तो सब पहले ज़माने से सीखी गई हैं। ये आंगन है शुरुआत। ये हम लोग मान सिंह महल से बाहर आ रहे हैं। देखिए, अब हम जाएंगे एक दूसरा जो दुर्ग का महत्व है, उस गेट में चलेंगे। वहाँ पर तो ये देखिए आप, अब हम दूसरे गेट में जाएंगे जहाँ राज्य संरक्षित स्मारक किला ग्वालियर मध्य प्रदेश, जिसमें कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, दौड़ापुर गेट, विगला बुर्ज, हमाम खाना, ये आप याद कर सकते हैं। अगर कोई भी मतलब परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें यहाँ ग्वालियर कुंड में। अब कुछ आप जो जितने भी इसमें 5, 6, 7, 8 पॉइंट है, आप कुछ बताना चाहेंगे अभी से, जिससे हम देखें तो हमको पहले से नॉलेज रहे। आप अंदर जाएंगे तो इसमें सबसे आकर्षक चीज़ जौहर कुंड है, जो आपने पद्मावती मूवी में देखा होगा कि उसमें जौहर कुंड मतलब जो दुश्मन या मुग़ल ज़माने में जितने भी मुग़ल आक्रांता थे या मुस्लिम शासक थे, वो जब राजपूतों के यहाँ आक्रमण करते थे या किसी किले पर कब्जा करने के लिए जाते थे, तो वहाँ की जो कुंवारी महिलाएं और जितनी भी सुहागन महिलाएं होती थी, वो श्रृंगार करके उसमें अपना बलिदान देती थी। अच्छा, ऐसा मतलब आत्मदाह टाइप। एक गेट के बाद एंट्री करने के बाद यहाँ पर आते हैं तो दो तरफ के मोड़ मिलते हैं। एक इधर अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो कर्ण महल है, और राइट साइड में जाएंगे तो आपका विक्रम महल। ये विक्रम महल है और एक कर्ण महल है। तो अभी हम चलेंगे कर्ण महल की तरफ।
ये हम जैसे आपको बताए थे लेफ्ट साइड में आ गए तो कर्ण महल, इधर कर्ण महल है और कर्ण महल के बाहर एक ग्वालियर आपको दिखेगा। ये इसमें इधर आपको जिससे विशेषता बताने वाले हैं क्या कि कुछ जैसे आप अभी ये थोड़ी देर पहले देखे होंगे कि इधर बहुत सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक जो भाग है, दूर मतलब तक वो पहाड़ियाँ भांडेर श्रेणी है। ये यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी की भांडेर श्रेणी और अरावली पर्वत की श्रेणियाँ दोनों मिलती हैं। ये ग्वालियर का वो क्षेत्र है, ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखी हैं। अच्छा हाँ। भांडेर और अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, घिस घिस कर बहुत गुरु अपनी- शिखर हाँ जिसकी चोटी है हाँ वो वही वाला है। हाँ। तो ये ग्वालियर का सर इसमें ये इसका कुछ महत्व कि ये सब सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाए गए थे। ये जो लगे हैं जो मतलब पहरेदारी के लिए लगे हैं, ये मतलब यहाँ पर सैनिक रहते थे। जैसे आपने चाइना की दीवार देखी होगी, अच्छा, तो वहाँ ग्रेट पर वॉल ऑफ चाइना। हाँ, वहाँ पर देखे होंगे कि छोटे छोटे रहवास बनाए गए हैं सैनिकों के रहने के लिए, कि जिससे वो पहरा लगातार दे सके और उनके खाने अच्छा पीने- मतलब थोड़ा बहुत हाँ, आराम भी कर सके, रेस्ट कर दो, वहाँ हाँ। रहने की भी व्यवस्था हो। जैसे अपने घूमने के लिए एक कार होती है, हाँ। तो मतलब इस तरह यहाँ पे रहने के लिए ऊपर थोड़ा थोड़ा था। तो ये हम इधर पश्चिमी हिस्से पे ग्वालियर, आप इधर कर्ण महल के बाहर देखिए पश्चिमी हिस्से का, और उधर आप देखेंगे अगर तो उत्तरी हिस्सा, और इधर आपको दिखेगा दक्षिणी भाग। तो अभी कर्ण महल पे हम चलेंगे, अंदर चलेंगे, इसमें क्या विशेषताएं हैं थोड़ा बताएंगे आपको। ये अब हम कर्ण महल में आ चुके हैं और थोड़ा थकने के बाद हम आराम करें। बहुत अच्छी यहाँ पे हवा आ रही है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी दिख रहा है। सर ये समुंदर जैसे, तालाब जैसे क्या दिख रहा है? ये जौहर कुंड है। अच्छा, जौहर कुंड जो आपने शुरू में बताया था हाँ। वही। अभी हम यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता है क्या? हाँ, इससे बाहर निकलने के बाद ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहीं से जाएगा। अच्छा, ये जौहर कुंड। ये विक्रम महल, जैसे आप देखने होगा विक्रम महल लिखा हुआ है दाएं साइड में गेट में आने के। इसका सर महत्व कुछ है कि बस ये जो राजा मान सिंह तोमर थे, उनके सुपुत्र, मतलब बोला जाए कि एक प्रकार से उत्तराधिकारी यही उनके बाद राजपाट का कार्य संभाले, तो वो थे विक्रम, हाँ। तो उनके नाम पे विक्रम महल बन गया। सर ये मुझे बाहर से जैसा हम देख पा रहे हैं अंदर का, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अंदर का माहौल है पूरा दो भागों में डिवाइड है। इसका मतलब क्या ये है, कुछ ऐसा है क्या इसके अंदर? मतलब जहांगीर महल है, एक शाहजहां महल है। अच्छा, तभी ये समझ में आ रहा है कि मतलब एक जहांगीर और एक शाहजहां, दो भागों। मतलब ये एक ही परिसर में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं अकबर के बाद जो उसका पुत्र था उत्तराधिकारी हाँ हाँ जहांगीर, हाँ। उसने 1605 से 1627 तक लगभग इस महल का निर्माण हो गया हाँ। था। उसका शासनकाल जितना भी रहा, अच्छा। उसके दौरान मतलब ये महल बनवाया गया। फिर उसके बाद शाहजहां आता है। हाँ, तो उसने भी मतलब यहाँ पर अपने रहने के लिए इस महल का, एक महल का निर्माण किया गया यहाँ के राजाओं के द्वारा, जिसको लोगों ने शाहजहां महल कहा। अच्छा, मतलब इसको हम अगर बोलें कि शाहजहां महल और जहांगीर महल दोनों, हाँ, तो अगर परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कहाँ ऐसा स्थित है शाहजहां और जहांगीर ना? हाँ, दोनों एक ही परिसर में। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब जहांगीर महल और शाहजहां महल एक ही जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, किस अच्छा। किले या किस दुर्ग में है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब हम शाहजहां और जहांगीर दोनों महल में एंट्री करेंगे। एक ये शाहजहां महल है और आपको ठीक इसके अपोजिट सामने दिखेगा जहांगीर महल। और ये बीच में आपको दिखेगा स्नानागार। देखिए आप इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। इसके जो लिखा है, जहांगीर महल एक शाहजहां महल का एक ही परिसर में बना है। हीरामन मुंशी के अनुसार इसे शेर मंदिर भी कहा गया है, जिसे शेर शाह ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके काम पर इसका नाम पर जहांगीर महल पड़ गया। जहांगीर महल के ठीक सामने उत्तर पूर्वी दिशा में शाहजहां महल है। यह महल शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 58x52 मीटर है। मुगल शैली पर निर्मित यह महल अपनी कला शैली के कारण देखने योग्य। तो ये आप जो महल देखेंगे ये मुगल शैली के महल है। ये आप जैसे जहांगीर महल के उत्तरी उधर छज्जे से देख रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा गुजरी महल, चौकोर आकार का ये गुजरी महल है। यहाँ से आपको देखने में ये व्यू आपको समझ में आएगा, एकदम
चौकोर आकार का। और उधर वो जो मकबरे दिख रहे हैं सर, वो किसके मकबरे हैं? वो तानसेन और तानसेन के गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा दिख रहा है आपको। जैसे गौस मोहम्मद कौन सा सर? वो तानसेन के गुरु थे। अच्छा, गुरु हाँ, थे। उन्हीं से मतलब उन्होंने शिक्षा ली थी। तानसेन का अकबर से कुछ संबंध है सर? तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो रीवा जिले के राजा के यहाँ से अकबर ने उनको बुलाया था। अच्छा, और उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। जौहर कुंड। अच्छा, जौहर कुंड है। हाँ, जो इसके बारे में मैंने जब इस महल में एंट्री कर रहे थे तो बताया था, ये वही जौहर कुंड है। तो जौहर कुंड मतलब ये हम जौहर कुंड हर दुर्ग में मिलेगा क्या? लगभग जितने भी राजपूताना शैली में दुर्ग निर्मित हैं, हाँ। या जिनमें राजपूतों का शासन काल रहा है, उनमें लगभग हर उसमें जौहर कुंड मिलते हैं। अच्छा, इन द जहांगीर पैलेस, जहांगीर। ये विक्रम महल, जैसे आप देखने होगा विक्रम महल लिखा हुआ है दाएं साइड में गेट पे आने के। इसका सर महत्व कुछ है कि बस? ये जो राजा मान सिंह तोमर थे, उनके सुपुत्र, मतलब बोला जाए कि एक प्रकार से उत्तराधिकारी यही उनके बाद राजपाट का कार्य संभाले, तो वो थे विक्रम। हाँ, तो उनके नाम पे विक्रम महल बन गया। सर ये मुझे बाहर से जैसा हम देख पा रहे हैं अंदर का, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अंदर का माहौल है पूरा दो भागों में डिवाइड है। इसका मतलब क्या ये है, कुछ ऐसा है क्या इसके अंदर? मतलब जहांगीर महल है, एक शाहजहां महल है। अच्छा, तभी ये समझ में आ रहा है कि मतलब एक जहांगीर और शाहजहां दो भागों। मतलब ये एक ही परिसर में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर के बाद जो उसका पुत्र था उत्तराधिकारी हाँ हाँ जहांगीर, हाँ। उसने 1605 से 1627 तक लगभग इस महल का निर्माण हो गया हाँ। था। उसका शासनकाल जितना भी रहा, अच्छा। उसके दौरान मतलब ये महल बनवाया गया। फिर उसके बाद शाहजहां आता है। हाँ, तो उसने भी मतलब यहाँ पर अपने रहने के लिए एक महल का निर्माण किया गया यहाँ के राजाओं के द्वारा, जिसको लोगों ने शाहजहां महल कहा। अच्छा, मतलब इसको हम अगर बोलें कि शाहजहां महल और जहांगीर महल दोनों, हाँ, तो अगर परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कहाँ ऐसा स्थित है शाहजहां और जहांगीर ना? हाँ, दोनों एक ही परिसर में, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब जहांगीर महल और शाहजहां महल एक ही जगह पर हैं, कहाँ पर हैं, किस अच्छा। किले या किस दुर्ग में है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब हम शाहजहां और जहांगीर दोनों महल में एंट्री करेंगे। एक ये शाहजहां महल है और आपको ठीक इसके अपोजिट सामने दिखेगा जहांगीर महल। और ये बीच में आपको दिखेगा स्नानागार। देखिए आप इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। उसकी जो लिखा है, जहांगीर महल एक शाहजहां महल का एक ही परिसर में बना है। हीरामन मुंशी के अनुसार इसे शेर मंदिर भी कहा गया है, जिसे शेर शाह ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके काम पर इसका नाम पर जहांगीर महल पड़ गया। जहांगीर महल के ठीक सामने उत्तर पूर्वी दिशा में शाहजहां महल है। यह महल शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 58x52 मीटर है। मुगल शैली पर निर्मित यह महल अपनी कला शैली के कारण देखने योग्य। तो ये आप जो महल देखेंगे, ये मुगल शैली के महल है। ये आप जैसे जहांगीर महल के उत्तरी उधर छज्जे से देख रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा गुजरी महल, चौकोर आकार का ये गुजरी महल है। यहाँ से आपको देखने में ये व्यू आपको समझ में आएगा, एकदम चौकोर आकार का। और उधर जो मकबरे दिख रहे हैं सर, वो किसके मकबरे हैं? वो तानसेन और तानसेन के गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा दिख रहा है आपको। जैसे गौस मोहम्मद कौन सा सर? वो तानसेन के गुरु थे। अच्छा, गुरु हाँ, थे। उन्हीं से मतलब उन्होंने शिक्षा ली थी। तानसेन का अकबर से कुछ संबंध है सर? तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो रीवा जिले के राजा के यहाँ से अकबर ने उनको बुलाया था। अच्छा, और उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। जौहर कुंड। अच्छा, ये जौहर कुंड है। हाँ, जो इसके बारे में मैंने जब इस महल में एंट्री कर रहे थे तो बताया था, ये वही जौहर कुंड है।
जवाहर कुंड मतलब ये हम जवाहर कुंड हर दुर्ग में मिलेगा क्या? लगभग जितने भी राजपूताना शैली में दुर्ग निर्मित हाँ। हैं या जिनमें राजपूतों का शासन काल रहा है, उनमें लगभग हर उसमें जवाहर कुंड मिलते हैं। अच्छा। फ्लाई इन द जहांगीर पैलेस, जहांगीर। वीडियो तो डिस्टर्ब नहीं है। ये जो जिस रास्ते से हम शुरू आए थे वो आपको वहाँ पे दिखेगा, इतिहासकार लोग जो अपना नाम लिख दिए हैं, नए इतिहासकार इधर से आए हैं। और अब हम ये कौन सी जगह पे अब आ गए हम घूम घाम के? ये यहाँ पर जो मानसिंह महल है उसका परिसर के बाहर का जगह है। यहाँ पर ये ग्वालियर का किले का जो आप किसी किताब के फोटो में देखते होंगे या अच्छा, किसी हाँ, मूवी के उसमें दृश्य में देखते होंगे, तो ये जो दृश्य दिखता है ये यहीं से लिया जाता है। तो कवर पेज में लगा रहता है ग्वालियर किला, तो यही वाला पूरा पोस्ट कर लेते हैं। तो फोटो कहाँ से खींची जाती होगी? लगभग यहीं से सारी फोटो खींची जाती है या किसी पिक्चर का जो दृश्य लिया जाता है, मतलब यहीं से। तो हम भी अगर यहाँ पर एक बढ़िया फोटो खिंचवाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये जो मध्य प्रदेश के जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है, इसको बेर बोला जाता है। हाँ, जिसको आपने रामायण की कथा में सुना होगा कि माता सबरी ने भगवान राम को खिलाया। यही जूठे बेर। हाँ, यही जूठे बेर है। पैर भी बोलते हैं हाँ, क्या? इसको अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अपने अपने बोलते रहते हैं। पेउंदी बैर कौन से होती है? उसकी जो ज़्यादा लंबी होती है, लगभग नाक जैसे निकली होती है उसके। तो उसको पेउंदी बैर। हाँ। अच्छा, ये सर ये उधर से हम आए हैं, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? ये रास्ता कहाँ जाएगा? रास्ता जाएगा आपका गुरुद्वारा जो दाताबंदी है वहाँ, इधर सात बहू का मंदिर, सात बहू का मंदिर और तेली का मंदिर। तेली का मंदिर। तो इस रास्ते से हम तेली के मंदिर में जाते हैं। हाँ। और वो रास्ता वो भी घूम के उधर से शायद हाँ, आएगा। वो उधर से जाता है, लेकिन ये गेट का जो पहला गेट है वहाँ से बाहर जाने के लिए ही है। पीछे में यार। अभी सर ये मंदिर कौन सा मंदिर है? ये सहस्त्र बाहु का मंदिर, यानी जो स्थानीय भाषा में सात बहू का मंदिर बोला जाता है। सहस्त्र यानी 1000 भुजाओं वाले भगवान जो हैं उनके नाम पर इस मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु मंदिर रखा गया है। सहस्त्र धारा एक जलप्रपात भी है शायद, खंडवा में है क्या? हाँ, वो खंडवा में है, और वो नर्मदा नदी पर। अगर ये आ जाए सहस्त्र बाहु सहस्त्र धारा, तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, और ये सहस्त्र बाहु मंदिर है, यानी एक भगवान का मंदिर है। सर इसको इसको जो कौन बनवाया था, राजा, कुछ आइडिया है आपको? इसको कच्छप घाट के राजा ने बनवाया था, जो राजा महिपाल से शुरू होकर महिपाल से शुरू होके, और कुछ किताबों में लिखा रहता है महिपाल बनवाया, महिपाल के ज़माने में ख़त्म हुआ है। नहीं, महिपाल के जो उनके पूर्वज थे उनके द्वारा शुरू किया गया, और महिपाल के मतलब 1093 ईस्वी तक ये पूर्ण हुआ। अच्छा, मतलब फाइनली इसको महिपाल के द्वारा ही बनवाया गया था। और सर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? इसके अंदर गर्भगृह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मंडप जैसे भी उधर कुछ अर्ध नज़र आ मंडप रहा है, है। मंडप है, मतलब ये सारी चीज़ें इस मंदिर के अंदर हैं। अच्छा, तो फिर चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको चौकोर दिखाया जा रहा होगा, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये ब्रेल लिपि में लिखी हुई चीज़ें हैं। ये हम लोग नहीं समझ सकते, जो लोग मतलब अंधे होते हैं, जिनको आंखों से नहीं दिखाते, वो स्पर्श के द्वारा ऐसे स्पर्श करेंगे और वो समझ लेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये ब्रेल लिपि से लिखा हुआ है। सास बहू के मंदिर को अभी हम लोग ने देखा, ये इसका बैक से व्यू देखिए। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, जो तेली के महल को रास्ता जाता है। तेली के मंदिर, तेली का महल नहीं बल्कि तेली का मंदिर है उधर। ये अब हम आ गए हैं तेली का मंदिर, जो हमने बताया था इधर तेली का मंदिर, उधर हम घूम के पूरा आ गए हैं। गुरुद्वारा पड़ा है और द सिंधिया स्कूल पड़ी है। अब आए हैं तेली के मंदिर। तो तेली के मंदिर थोड़ा अंदर जाके हम आपको बताते हैं क्या है। ये तेली का मंदिर है।
सर ये तेली का मंदिर नाम पड़ने से क्या कुछ इसके बारे में? तेली का मंदिर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये तेल व्यापारी जो थे इस एरिया के, तो उनके द्वारा इस मंदिर को बनवाने के लिए जो चंदा दिया गया था, इसलिए इस मंदिर का नाम तेली का मंदिर पड़ा। इसका और कुछ संबंध है तेली नाम पड़ने से? मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो तेली का मंदिर नाम पड़ा है वो तेलंगाना से आया है, जो दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उससे निकला है। अच्छा, मतलब ये जो उत्तर भारत में आप बिरले देखने को मिलते हैं द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत, इसके मेन विशेषता के बारे में कुछ आप? इसकी जो छत है वो गज पृष्ठाकार यानी हाथी के पीठ के समान इसकी जो छत है। अच्छा, मतलब इसका ऊपर से अगर कैमरे से लिया जाए तो हाथी के पीठ के समान है। हाँ, और लगभग इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और मिहिर भोज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया। मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश के गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, वो राजा इन्होंने योगदान किया है। और इसका निर्माण कुछ किताबों में पढ़ने में आता है, अंग्रेज शासन काल में कुछ आता है। उनका 1881 में मेजर कीथ जो थे, तो अच्छा। उनके लगभग समय में इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। ये आप देखिए, और इसमें मंड पट्टिकाएँ जो हैं उसके अंदर मेजर कीथ के ही समय निर्मित की गई हैं। अच्छा, ये आप देखिए मोती का महल है, ये कई भी परीक्षाओं के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ग्वालियर आप अगर घूमने आए तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ग्वालियर दुर्ग में सबसे ऊंचे स्थान और सबसे ऊंचा स्थान अगर 30 मीटर है तो मोती का महल ही है। तो इसकी सुंदरता आप देख सकते द्रविड़। अभी हम तेली के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और अब देखते हैं आगे कहाँ जाना है, फिर हम आपको बताएंगे। बोलते रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारी यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ग्वालियर के सारे जितने भी ऐतिहासिक दृश्य हैं या ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए दुर्ग हैं उनके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। जितने भी यहाँ घूमने लायक आपको एक मनोरंजक स्थान मिलेंगे बहुत सारे, आइए और ग्वालियर का आनंद लीजिए।